नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आपको सीधे ले चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर विधानसभा की कार्यवाही जारी है। क्या कुछ कहा जा रहा है वहां पर, वो आपको दिखाते हैं। दोनों की सुरक्षा की गारंटी मजबूत हुई है। आज सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 8.2% की उच्च ब्याज दर के साथ टैक्स फ्री बचत की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे उनकी शिक्षा और विवाह के लिए मजबूत आर्थिक आधार सुनिश्चित हुआ है। इस योजना के तहत अब तक 4 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं और 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जमा हो चुकी है, जो बालिकाओं के भविष्य के लिए एक सशक्त वित्तीय सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है। देखिए, 60 सालों तक इस देश के अंदर हमारे प्रतिपक्ष के साथियों का शासन रहा है और कई सालों तक शासन रहने के बाद भी ये काम उस समय भी हो सकते थे। हमारी बेटियों को उस समय भी ये योजना मिल सकती थी, इस प्रकार की योजना आ सकती थी। आखिर किसने काम करने से रोका था? लेकिन आप लोगों ने देश की गरीब बेटी के बारे में कभी नहीं सोचा। आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश की करोड़ों करोड़ मातृशक्ति को चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिली है, जिससे उनकी सिलेंडर पूरा 100% मिलेगा। मैं सदन में पूरे अरे कहाँ कमी हो रही है? कहाँ कमी हो रही है जी? कहाँ कमी हो रही है? नहीं अरे भाई, अच्छा, कांग्रेस सरकार के सामान्य दिनों से ज्यादा मिल रहा है। अच्छा, मैं इस जिम्मेदार सदन में इससे बड़ी कौन सी जगह होगी जहां मैं कह रहा हूँ? मेरा वक्तव्य कोई ये हवा वाला वक्तव्य नहीं है। सब जगह मैं कल ही बिजली पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी से भेंट करके आया हूँ। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हमको 100% जो हमारा 4 धाम में भी सब जगह मिल रहा है। लेकिन आप लोगों को सहयोग करना होगा, काला बाजारी रोकनी है। और सुनिए, यही कर रहे हैं। तैयार है सर। नहीं, आप लोग अभी किसी जगह पर मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कि 500 सिलेंडर एक ही घर में मिले हैं अखबार। बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल। अगर आप लोग अगर अपडेट नहीं है तो अपडेट हो जाइए उसके बारे में। मैं कह रहा हूं कि हमारे राज्य में सिलेंडर की कोई कमी नहीं होने, यहाँ भी हो सकते हैं और हम सबको उपलब्ध कराएंगे। और वैसे ऐसे समय में जब देश की बात हो रही है, आप उसकी बात अलग से सुन लेंगे हमें। आप अरे सब हो जाएगा, अभी मेरी बात सुनिए पहले। आप देखिए, ऐसा है, एक तो ये जब महामारी आई थी देश में, तो महामारी के समय में भी पूरी दुनिया सोचती थी कि भारत दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा, बोझ बन जाएगा। इतनी जनसंख्या है और यहां कोरोना आएगा, तो यूएनओ भी ऐसा मानता था, उनकी भी ऐसी सोच थी कि यहां संभलेगा नहीं संभल पाएगा, और भारत पूरी दुनिया के लिए भी जो है एक ऐसा स्थान बन जाएगा कि जहां महामारी इस कदर फैल जाएगी कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन देखिए, हमारे देश के नेतृत्व ने यहाँ एक वैक्सीन के साथ 2 वैक्सीन स्वदेशी निर्मित हुई, हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई, हमारे नेतृत्व ने बनाई। और इतना ही नहीं, भारत में जहां सबसे पहले महामारी पर कंट्रोल हुआ, उसके साथ साथ 100 से भी अधिक देशों को भारत की सरकार ने वैक्सीन भिजवाने का काम किया। और जो हम करते हैं हमेशा, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, रवि बहादुर जी आप बहुत विद्वान हैं, मैं बोल रहा हूं तो थोड़ा आपकी बात में अलग से सुन लूंगा। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि नहीं अलग से सुनने के लिए तो समय अलग कर दीजिएगा आप। तो मैं भारत के सदस्य आपको सीएम साहब समय दे रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? अलग से समय दे रहे हैं आप, मुझसे अलग से बात। अध्यक्ष महोदय, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारी संस्कृति कहती है, अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तु कुटुंबकम। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये तेरा है, ये मेरा है, इस प्रकार की बातें वो लोग करते हैं जिनका संकुचित हृदय होता है, यानी जिनका चित्त छोटा होता है। और भारत की सरकार ने ऐसे समय में
ये दिखाया कि हमारे लिए पूरी दुनिया हमारा परिवार है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और सबको वैक्सीन देने का काम किया। और ये समय भी देखिए, ये मैं वहीं पर आ रहा हूं, इसीलिए मैं वहीं आया। हालांकि मैं आज चाहता था कि केवल महिलाओं की बात करूं, लेकिन आपने बीच में मुझे कहा, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो ये जो पश्चिमी मिडिल एशिया में जो अभी संकट हो रहा है, जो युद्ध की बात आई है, ये केवल भारत की अकेले की चुनौती नहीं है, या भारत के अंदर ही हो रहा है ऐसा नहीं है, ये पूरे दुनिया की चुनौती है। और उत्तराखंड के अंदर ही हो रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तराखंड के लोग हमेशा राष्ट्र के लिए उन्होंने बढ़ चढ़ के योगदान दिया, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, या देश की आजादी के बाद कोई भी युद्ध हुआ हो, यहाँ के लोगों ने हमेशा देश की आजादी में और देश की सुरक्षाओं में बढ़ चढ़ के योगदान दिया है। और हम लोगों ने पहले से भी व्यवस्था बनाई है, लेकिन जो आपने कहा है, फिर मैं कह रहा हूं कि हमको मिलजुल कर ऐसे समय में पैनिक नहीं करना है। ऐसे समय में हमको राजनीति भी नहीं करनी चाहिए। राजनीति करने के बहुत टॉपिक हैं। अगर कोई सरकार के द्वारा कोई समस्या लाई गई होती, उत्तराखंड सरकार लाती या देश की सरकार लाती, ये युद्ध हमारे कारण हो रहा होता, तो हम कहते कि भाई हम इसके लिए जिम्मेदार है। जब ये वहां पर उनकी अपनी लड़ाई चल रही है। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महिला आरक्षण बिल पर कर रहे हैं चर्चा। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र है, महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर सदन में चर्चा हो रही। सदन में बोले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सनातन परंपरा में महिला शक्ति को देवी माना जाता है। अब नारी शक्ति का बेहद अहम योगदान है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही। विपक्ष ने महिला रिजर्वेशन का विरोध किया। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमला बोलते हुए कहते हैं कि ये रिजर्वेशन बिल इसलिए पास नहीं हो सका क्योंकि विपक्ष इसका विरोध कर रहा था। हालांकि सनातन परंपरा में महिला को एक बेहद उच्च दर्जा दिया जाता है, महिला को देवी माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वुमेन रिजर्वेशन बिल यानी कि महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। इसकी निंदा कर रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विधानसभा में विशेष सत्र का आयोजन, इस आयोजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। महिला आरक्षण बिल को लेकर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महिलाएं अब हर एक सेक्टर में, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, हर जगह पर जम लहरा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जब सदन में महिलाओं की सीट में बढ़ोतरी की बात की गई, तब विपक्ष ने इस बिल को पास नहीं होने दिया। तो विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर अपनी बातें रखी हैं, महिलाओं के योगदान की तारीफ की है। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि महिलाएं खुद को सशक्त बना रही है, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही, उनका एक बेहद अहम योगदान है देश के विकास में, देश की प्रगति में। हालांकि उसके बावजूद भी महिला रिजर्वेशन बिल पास नहीं हो पाया। सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बयान, विधानसभा का विशेष सत्र जिसमें विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर चर्चा हो रही है, महिला आरक्षण बिल। हालांकि इस पर बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर निशाना साधा। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र पेटवाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस पूरे सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा है। विपक्ष की तरफ से इस पूरे विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर क्या कहा जा रहा है, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं? विपक्ष पहले ही इस बिल का विरोध कर रहा है और चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो,
कुल मिलाकर जो विपक्ष है वो अपने हमलावर रुख इसके प्रति अपना रखा है। केंद्र सरकार भी ये मानती है और राज्य की सरकार भी ये मानती है कि कांग्रेस जो है इस बिल का विरोध कर रही है तो वो महिला विरोधी उनको करार दे रही है। लेकिन विपक्ष का मानना है कि बिना जो परिसीमन है, बिना परिसीमन के ये बिल लागू करने जा रही है, तो सरकार की एक सोची समझी साजिश है और अपने आप को कैसे आगे सत्ता में काबिज किया जा सके उसका एक रास्ता सरकार निकाल रही है। इसी टकराहट के बीच ये सब स्थितियां बनी हुई हैं। आज देहरादून की विधानसभा में भी ये स्थितियां देखने को मिली। जब सत्र की शुरुआत होनी थी तो विपक्ष के विधायक ने ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से वहां पर अपना विरोध प्रदर्शन किया और विधानसभा के मुख्य गेट पर ट्रैक्टर ट्रॉली, गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट दी। विरोध का तरीका अनोखा था, मुद्दा अलग था, विषय अलग था, लेकिन कुल मिलाकर विरोध करना था तो विरोध का वो तरीका अपनाया गया। जब मुख्यमंत्री भी बोल रहे थे सदन में तो उस पर भी विपक्ष के जो विधायक हैं उनके तेवर सख्त तेवर दिखे और विरोध प्रदर्शन वो करते रहे। सत्र के शुरू होने से पहले विपक्षी विधायक जो है विधानसभा में विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। कुल मिलाकर जहां सरकार निंदा कर रही है कांग्रेस के इस तरह के रवैये के, वहीं कांग्रेस सरकार का जमकर विरोध कर रही है और यही कशमकश बनी हुई है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक दूसरे का विरोध करते नजर आ रहे हैं। मुद्दा एक ही है, उसी मुद्दे को लेकर ये सब सुबह से ही कशमकश चली आ रही है। अब बने रहिए जितेंद्र, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले पर विपक्ष पर निशाना साधा। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। देहरादून में विशेष सत्र से पहले विपक्ष का हल्ला बोल है। महिलाओं को रिजर्वेशन देने की मांग और विपक्ष के तमाम विधायक पहुंचे हैं विधानसभा। विधानसभा चुनाव में 33% आरक्षण की मांग की जा रही है। हाथों में पोस्टर है, बैनर लेकर पहुंचे हैं ये तमाम विधायक। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए विधानसभा में विशेष सत्र की शुरुआत से पहले, आज की कार्रवाई से पहले किस तरीके से हाथों में पोस्टर लेकर एक मांग ये भी की जा रही है कि साल 2027 में जब विधानसभा चुनाव हो तो 33% आरक्षण लागू की जाए और 33% वो सीटें हो जहां पर महिला उम्मीदवार को उतारा जाए। और इसी को लेकर एक और नई मांग विपक्ष की तरफ से। हाथों में आप पोस्टर देख रहे हैं। अपनी मांग को रखते हुए तमाम विपक्ष के विधायक आपको नजर आ रहे होंगे। महिलाओं को आरक्षण देने की मांग है। विपक्ष के तमाम विधायक हल्ला बोल करते हुए नजर आए। विधानसभा के बाहर भी इस तरीके से प्रदर्शन किया है। विधानसभा चुनाव में 33% आरक्षण की मांग की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए इस पूरे मामले को लेकर एक और नई मांग विपक्ष की तरफ से। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव जब साल 2027 में हो तो 33% महिला उम्मीदवारों को उतारा जाए। देखिए जाहिर सी बात है कि विपक्ष ने इस मुद्दे को लगता है और जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार विपक्ष पर इस बात का आरोप लगा रही थी कि विपक्ष महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रही है तो इस पर एक दाव चलते हुए उन्होंने कहा, आज विधानसभा के सत्र में जो विधायक दिखे कांग्रेस के या अन्य विपक्षी जो विधायक थे, उनका ये कहना है कि अगर सरकार की मंशा साफ है तो 33% आरक्षण आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड से लागू कर दे, उस पर समर्थन करेंगे और उन 33% जो आरक्षण लागू होगा उस पर महिला उम्मीदवारों को उतारकर चुनाव लड़े तो हम माने कि सरकार की मंशा साफ है। लेकिन सरकार अपनी जीत का एक रास्ता निकालना चाहती है इस विधेयक के माध्यम से। वास्तव में उनका इस आरक्षण से, महिलाओं की भागीदारी से कोई वास्ता नहीं है, लिहाजा वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कशमकश की स्थिति है। कांग्रेस अब अपना एक नया मुद्दा लेकर आ गई है। उत्तराखंड का जो आगामी विधानसभा चुनाव हो 33% महिला आरक्षण को लेकर हो और महिलाओं को सुनिश्चित किया जाए सीटों पर लड़ने के लिए। पूरे प्रदर्शन को किस तरीके से देखा जाए, इस मांग को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि विपक्ष अभी इस पूरे मामले में बैकफुट पर है। मात्र उसको ठीक करने के लिए कार्ड खेलता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है इस मांग के आधार पर, या फिर ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि ये माना जाता है कि महिला आबादी सबसे ज्यादा सपोर्ट, सबसे ज्यादा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को करती है, आधी आबादी को साधने के लिए विधानसभा चुनाव में यह हथकंडा अपनाया जा रहा है। किस तरीके से देखा जाए जितेंद्र से? देखिए सभी राजनीतिक दलों के अपने राजनीतिक हित होते हैं और उसी को लेकर वो आगे बढ़ते हैं।
बीजेपी अपने हिसाब से इस आरक्षण विधेयक को लाना चाहती है, इस पर बात करना चाहती है। कांग्रेस जो है वो उसका विरोध करने का एक नया तरीका उन्होंने निकाला है और उन्होंने कहा है कि अगर सरकार की मंशा पहले से ही साफ है तो सरकार करे इस बात की घोषणा कि हम 33% का जो आरक्षण है इसी समय महिलाओं को देते जा रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव में। तो कुल मिलाकर राजनीतिक जो निशाने हैं वो अपने अपने हैं, राजनीतिक फायदे अपने पक्ष में हैं और उसको लेकर उत्तराखंड का जो माहौल है वो काफी गर्माहट में है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अब ये मुद्दा किस तरीके से गर्माता है और इस मांग को किस तरीके से लिया जाता है, क्या सरकार की तरफ से माना जाता है चुनाव में 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाएगा या फिर नहीं, देखना बेहद दिलचस्प। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सफर किया है, यात्रा किया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर ये यात्रा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। देहरादून पहुंचकर मुख्यमंत्री ने अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस साझा किया है। पहले से काफी कम समय में ये यात्रा संपन्न हुआ। सीएम धामी ने यह बयान दिया है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें वृद्धि हो रही है, पर्यटन और निवेश को भी बढ़ावा मिल रहा और 4 धाम यात्रा के लिए अब कनेक्टिविटी जो है वो बेहद आसान हो गई है। नए भारत की बेहद खूबसूरत और नई रफ्तार वाली तस्वीर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बयान। यात्रा करते हुए, सफर करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। उनकी ये तस्वीरें भी वायरल है। देहरादून एक्सप्रेसवे पर उन्होंने ये यात्रा की है और उसकी ये तस्वीरें हैं। यात्रा संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को भी लोगों के सामने साझा किया। उन्होंने साफ तौर पर एक बात पर बेहद अहमियत दी है कि यात्रा की जो समय अवधि है उसमें कमी जरूर आई है, जिससे लोगों को काफी फायदा हो रहा है। कनेक्टिविटी में विस्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार वृद्धि हो रही है और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत बेहतरीन विजन रखते हैं। तो वहीं देवप्रयाग और पौड़ी मार्ग पर हादसा हो गया है। अनियंत्रित होकर खाई में गिरी है कार। हादसे में एक की मौत हो गई है, 5 लोग घायल हैं। रेस्क्यू कर देवप्रयाग अस्पताल पहुंचाया गया। रविवार को यह हादसा हुआ है। कुंडाधार के पास एक कार अनियंत्रित होकर नीचे गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार में सवार 6 से 6 लोग सवार थे। 5 लोग घायल हैं और एक की मौके पर ही मौत हो गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाज लगातार जारी है। इस पूरे मामले में सीओ ने जानकारी दी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। रेस्क्यू का काम किया गया। सभी घायलों को रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही। अनियंत्रित होकर कार खाई में गिरी है, जिसके बाद यह हादसा हुआ। इस कार में 6 लोग सवार थे। 5 लोग घायल बताए जा रहे, एक की मौत हो गई है। रेस्क्यू के दौरान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। काफी मशक्कत के बाद इन तमाम लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 5 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, इलाज जारी है। ये वाहन था देवप्रयाग से, ये पौड़ी की ओर आ रहे थे, फैमिली के समेत आ रहे थे। तो कुंडाधार से पहले कि कहीं पौड़ी मार्ग पे ये वाहन गिरने की सूचना मिली। इस पर सूचना प्राप्त होते ही तत्काल स्थानीय फोर्स और सबको बुलाया गया 11 बजे पर। तो वहाँ पे पता लगा 6 लोग थे, जिसमें एक लोग को निकाला गया, लक्ष्मण सिंह जी, इनकी उम्र करीब 60 साल थी। ये इनको अस्पताल भिजवाया गया, इनकी डेथ हो गई थी। और जो 5 जने थे वो घायल थे हल्के से, जिनको रेस्क्यू करके आराम से निकाल के प्राथमिक उपचार कराने हेतु तुरंत अस्पताल भेजा गया। तो वहीं लालकुआं में भीषण गर्मी से जनजीवन बेहद बेहाल है। नगर में प्याऊ की समुचित व्यवस्था नहीं होने से लोगों के कंठ सूख रहे हैं। नगर के विभिन्न सार्वजनिक जगहों पर लगे प्याऊ और वाटर कूलर के खराब होने से लोग बेहद परेशान हैं। गर्मी के मौसम में इंसानों के अलावा जानवर भी प्यास से बेहाल हैं। लोगों ने नगर पंचायत और जिला प्रशासन से नगर में पानी के इंतजाम कराने की मांग की है।
इसमें मांग करते हैं कि वाटर कूलर सही कराया जाए और यहाँ बाहर के लोग आते हैं, पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, काफ़ी समय से खराब चल रहे हैं, मगर यहाँ पर कोई इसकी देखभाल नहीं हो रही है सही तरीके से। यहाँ पानी की समस्या चल रही है बहुत ज़्यादा, पानी के बाहर के लोग आते हैं, प्यास चले जाते हैं और कूलर कोई सही नहीं करा रहा, फिर हाँ ये ज़्यादातर खराब चल रहा है। क्या मांग करना चाहेंगे? मांग ये है ये जल्द से जल्द ठीक हो, जो गर्मी का समय चल रहा है जनता को थोड़ा आराम मिले, पानी जो पी के थोड़ा प्यास बुझे उनकी। हो सके इस गर्मी में बाहर निकलने से बचना चाहिए, है ना। गर्मी का प्रकोप वास्तव में बहुत ज़्यादा है, जहाँ तक जता संभव हो सके इतनी गर्मी में बाहर निकलने से बचना चाहिए। और इमरजेंसी में निकलना भी पड़ जाए तो अपने शरीर को ढक के निकलें, है ना। डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, अपने पानी पीते रहें, है ना। लस्सी पिए, जूस पिए, फल खाएँ, है ना। अपने आप को पानी की कमी ना पूरी होने दें, है ना। दही है, छाछ है, मट्ठा है, फलों का जूस है ना। पानी पी के अपना जो है डिहाइड्रेट होते रहें। तरल पदार्थ ज़्यादा लें, गर्म चीज़ों से परहेज रखें, है ना। तरल पदार्थ सेवन ज़्यादा करें, आम पन्ना ले, मट्ठा ले, दही ले, छाछ ले, नींबू पानी ले, इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें। देखिए वाकई में इस समय गर्मी का प्रकोप तो बहुत बढ़ रहा है और जैसा कि देखा जा रहा है कि क्या नाम क्षेत्र में क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस समय गर्मी का प्रकोप ज़्यादा है और तापमान बहुत ज़्यादा है। और इस समय लोग बचने के लिए क्या नाम कभी जूस पी रहे हैं, कभी कुछ पी रहे हैं और वाकई में इस समय गर्मी बढ़ रही है, इसलिए नगर पंचायत को इसमें आगे बढ़ करके थोड़ा सा अपना योगदान देना चाहिए। हम भी आह्वान करते हैं कि नगर पंचायत जैसे घड़े में पानी रखवा दे या जो फ्रीजर चले थे फ्रीजर चलवा दे, जिससे इस क्षेत्र की जनता को थोड़ा सा राहत मिलेगा। और ये स्वभाव का भी काम है और नगर पंचायत करेगी तो नगर पंचायत की इसमें वाहवाही भी होगी और क्षेत्र की जनता। चलिए अब आपको एक बार फिर से ले चलते हैं विधानसभा, जहां उत्तराखंड में विशेष सत्र की कार्यवाही सदन में जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये बात हमारे प्रतिपक्ष के साथियों को भले ही समझ में ना आए, वे कभी हमारी राष्ट्रपति महोदया आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का चित्र जो सचिवालय और विधानसभा सहित हमारे सभी सरकारी कार्यालयों में लगी हुई है, उन पर एक नजर डालेंगे तो सच में लगेगा कि किन परिस्थितियों में वो पैदा हुई, किन परिस्थितियों में उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, कितने कष्टों का सामना करना पड़ा उनको, और उसके बाद आज वो देश की सर्वोच्च संवैधानिक पद पर जो है आज हमारे देश का नेतृत्व कर रही है। आखिर क्यों हमेशा जनजातियों को अपने बोझ समझने वाले, उन्होंने कभी जनजाति समाज से आने वाली महिलाओं को बड़े दायित्वों के काबिल नहीं समझा। और अध्यक्ष महोदय, जनजातीय समाज के वोटों को किस प्रकार से भ्रमित किया जाता है, इसे मुझसे बेहतर शायद ही कोई समझ सकता हो। पिछले विधानसभा चुनाव में मैं जहां से विधायक था पहले, उस विधानसभा के चुनाव में किस प्रकार का दुष्प्रचार हुआ था और ये झूठ फैलाया गया कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो हमारे थारू जनजाति के भाई बहन हैं उनकी जमीनें छीन ली जाएगी। और एक सुनियोजित प्रचार था जिसका उद्देश्य केवल भय और आशंका पैदा करना था, समाज को गुमराह करना था। दुर्भाग्यवश उस समय हमारे वहां के थारू भाई बहन भी उस दिशा में चले गए और उसी झूठ को सच मान बैठे। परिणाम से मुझे वहां से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आप भी अध्यक्ष महोदय, सत्य को अधिक समय तक दबाया नहीं जा सकता। आज मैं जब इन लोगों से मिलता हूं तो वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। वो कहते हैं कि झूठे प्रचार के बहकावे में आ गए थे। अध्यक्ष महोदय, ये केवल एक घटना चुनावी हार जीत की नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार से झूठ और भ्रम और अफवाह की राजनीति होती है, किस प्रकार से समाज को बांटने का काम होता है। असल बात तो यह है, धर्म के आधार पर देश का विभाजन करने वाली कांग्रेस पार्टी देश को कभी उत्तर दक्षिण में बांटने का काम करती है, कभी पूर्व पश्चिम में। 565 रियासतों को मिला के हिंदुस्तान बनाया कांग्रेस ने। अपनी कांग्रेस समाचार इस मिट्टी से जुड़ी हुई है, राष्ट्रवाद कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। आज कांग्रेस पे आरोप लगाना भ्रष्टों से परे है।
मैं बताना चाहता हूँ कि आरएसएस के आस्थाना में कांग्रेस ने की है, इसलिए कांग्रेस पर आरोप न लगाए। मैं आपसे जरूर अनुरोध करता हूँ। कांग्रेस इस मिट्टी से जुड़ी, राष्ट्रवाद से जुड़ी कांग्रेस है। अरे कांग्रेस पूरा आरोप का गढ़ा है, वही आपसे मालूम होगा, पूरा गढ़ा। ये ऐसे राष्ट्रवाद से हैं कि कश्मीर से हमारे कश्मीरी पंडितों को वहां से भगा दिया। ये ऐसे राष्ट्रवाद के प्रति है। समय में हुआ, इतिहास में पाकिस्तान के। फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।